अच्छा, तो भाई हम लोग लास्ट टाइम अपना आइडेंटिटी वाला वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, आप लोग को शायद याद होगा जब मैंने लास्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करा था भाई, हम लोगों ने अपना .NET 8 के ऊपर क्रिएट कर लिया था, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पर .NET 10 पे क्रिएट करा, तो भाई आप लोग के माइग्रेशन चलाते वक्त क्या आ रहे थे, कुछ इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। तो याद रखिए भाई, देखिए हमारे पास जो .NET 10 है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आइडेंटिटी का भी प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं है। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, अपने अपने कंप्यूटर के अंदर भी और जिसके पास लैपटॉप है उसके अंदर भी आप यहाँ करना है, डायरेक्टली अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाओ। और यहाँ पर आके क्या कर लिएगा, सर्च कर लिएगा .NET SDK, ठीक है। .NET SDK के सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई, आपके पास आपके .NET का वर्जन लिखा हुआ आ रहा होगा .NET 8.0, ठीक है। आप सबने क्या करना है, अपने .NET वर्जन के ऊपर क्या कर देना है, इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो भाई आपके पास क्या हो जाएगी, ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपके पास क्या है, आपका .NET 8 का वर्जन आ रहा होगा, ठीक है। सब लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, विंडोज के ऊपर। और सबके पास जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो 64 बिट का होता है। आप लोग क्या करेंगे, अपने इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका .NET 8 का जो SDK होता है वो क्या हो जाएगा आपके पास डाउनलोड होने के इस तरीके से परमिशन मांगेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लेंगे, उसको परमिशन अलाउ कर देंगे। खैर मेरे पास वो पहले ही मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो भाई आपके पास वो कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। अब सबको मालूम है भाई, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसको हम लोग डाउनलोड किस तरीके से करते हैं, ये बात तो सबको क्लियर है। VS कोड आप लोगों ने डाउनलोड करा हुआ होगा, ठीक है। और इसके अलावा जेम, जिस तरीके से बाकी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं, इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी डाउनलोड कर लेना है। अब जब डाउनलोड कर लें तो भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का भाई हमारे पास जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, हमारे पास हमारा MVC होता है, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो यहाँ पर आके आप लोग क्या कर लिएगा, टाइप कर लिएगा MVC। जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर C# वाला। आप लोग क्या कर लेंगे, उसको यहाँ से आके नेक्स्ट कर लेंगे। जब नेक्स्ट कर लेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, अपने प्रोजेक्ट का नाम सोच समझ कर रखिएगा। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर रखना क्या चाह रहा हूँ। तो लास्ट टाइम लोगों ने भाई अपना नाम क्या रखवाया था, आइडेंटिटी यूजर, ठीक है। आप लोग जो नाम रखना चाहें, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। लेकिन याद रखिएगा, सिंपल यूजर नाम कोई ना रखे, क्योंकि भाई यूजर ऑलरेडी हमारे SQL के टेबल के एक नाम होता है, ये बात सबको मालूम है। तो आप लोगों ने नाम क्या करना है, कोई स्पेसिफिक रखिएगा, यूनिक रखिएगा। और इसको आपने लोकेशन कहाँ सेट करवानी है इसकी, तो आप क्या करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद आप अपना जहां पर काम करते हुए आ रहे हैं, आपके पास कंप्यूटर में कोई ना कोई लोकेशन आपने बनाकर रखी हुई होगी। तो आप क्या करेंगे, उसी लोकेशन के ऊपर जाएंगे। जैसे कि मैं अपने ASP.NET के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पर जाके हम क्या कर लेंगे, अपना वो प्रोजेक्ट इस तरीके से सिलेक्ट करवाने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ जाएगा .NET 8, ठीक है। जब आप लोग डाउनलोड कर लोगे, .NET 8 भी आपके पास आ रहा होगा, .NET 10 भी आपके पास आ रहा होगा। तो मैं भाई सबको यही बोलूंगा कि जो जो अपना अपना प्रोजेक्ट बनाए, आप लोगों ने हमेशा .NET 8 के ऊपर बनाना। 10 पे भी फिलहाल छोड़ दें इसको। .NET 8 बनाने के बाद आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आके उसको क्रिएट करवा लेंगे। अब भाई देखो, जो लास्ट टाइम मैंने काम करवाया था, मैं वो वाला काम यहाँ पर दोबारा से रिपीट करूंगा, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है दोबारा से उसको मैं डिफाइन करूँ। सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि भाई हमारे पास जो मसले मसाइल थे वो हमारे पास रिजोल्व हो जाए। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर बना लेंगे। तो प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अब सबसे पहला काम क्या करना होता है, आप लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को डाउनलोड करना पड़ता है। तो आइडेंटिटी को डाउनलोड करने के लिए भाई हमारे पास क्या होता है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है 8। और 8 की दफा अब आप कहाँ पे जाएंगे, अपने न्यू स्केप फोल्ड आइटम के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपका आइडेंटिटी नाम का एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली एक पैकेज होता है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद 8 पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो भाई आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसमें वो क्या करेगा, थोड़ी सी डाउनलोडिंग करेगा। आपका एक पैकेज क्या हो रहा है, यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, ठीक। अब जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो भाई आपके सामने यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन होकर आएगी, जहां पर आपके पास आपके मल्टीपल पेजेस के एक्सेस आ रहे होंगे। आपने कौन सा पेज क्रिएट करवाना है, कौन सा नहीं करवाना, आप बस क्या करेंगे, उसके ऊपर चेक लगाएंगे। और चेक लगाने के बाद हम यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेगा, यहाँ पर हमारे पास ये काम हो जाए, उसके बाद आगे शुरू करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास क्या हो गया, हमारा इस तरीके से एक विंडो ओपन होकर आ गई है। अब इसके अंदर से भाई मेरे को यहाँ पर लॉगिन का पेज चाहिए होगा, मेरे को लॉगआउट का ऑप्शन चाहिए होगा, मेरे को रजिस्ट्रेशन वाली फाइल चाहिए होगी। इसके अलावा भाई हमारे पास हमारी DB कॉन्टेक्ट की क्लास का नाम क्या होगा, आप क्या करेंगे, इस पे प्लस पे क्लिक कर देंगे। और इसका हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, यूजर DB कॉन्टेक्स्ट। जो मैं नाम रखवा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी कोशिश करें कि यही नाम रखें। और यू आप क्या कर लेंगे, उसको कैपिटल करवा लेंगे। यूजर DB कॉन्टेक्ट आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी क्लास का नाम हो जाएगा। आप क्या करवा लेंगे, इसको यहाँ से आके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप अपना सर्वर कौन सा यूज करवा रहे हैं, SQL सर्वर बाय डिफॉल्ट यही होता है हमारे पास। यूजर क्लास कौन सी बनाएंगे, आप इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और अपनी क्लास का नाम क्या रखवा लेंगे, सिंपल यूजर रखवाइएगा, ठीक है।
और एस कोई ना डाले, यूजर जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ स्मॉल में, आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल एज इट इज लिखना है। और क्या कर लेंगे, इसको भी यहाँ से आके ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपने बटन को फाइनलाइज कर देंगे। थोड़ा सा वेट करिएगा, ये क्या करेगा, आपकी आइडेंटिटी को आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर देगा, इंप्लीमेंट कर देगा। अब जब इंप्लीमेंट हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास एक नया फोल्डर बनकर आएगा एरियाज के नाम से। उस एरियाज वाले फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी तमाम की तमाम चीजों को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या हो गया, हमारी यहाँ पर स्कैफोल्डिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास एक फोल्डर बनकर आया है, किस नाम से, एरियास नाम का। अगर आप इस एरियास वाले फोल्डर को ओपन करो, तो इसके अंदर हमारे को एक फोल्डर मिलता है, किस नाम से, आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी के अंदर हमारे को एक फोल्डर मिलता है डेटा के नाम से, एक फोल्डर मिलता है मेरे को पेजेस के नाम से। पेजेस के अंदर आपको ये बात मालूम है भाई, हमारे पास लॉग इन, रजिस्टर और लॉग आउट के जो पेजेस होते हैं वो हमारे पास बने बनाए यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब आपने करना क्या है, सिंपल सा, कि डायरेक्टली क्या करोगे, अपने डेटा वाली फाइल में जाओगे, और यहाँ पर हमारे पास जो ये डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास है ना, आप क्या करेंगे, इस वाली क्लास को जरा ओपन करवा दें। अब जब आप इस क्लास को ओपन करेंगे, तो भाई यहाँ पर आपने क्या करना है, कुछ चीजों को चेंज वगैरह करवाना है। जैसे कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपनी उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेट करना है। उसका नाम में मसला आ रहा है, यूजर डीबी कॉन्टेक्स्ट का यू कैपिटल कर दिया मैंने गलती से। भाई इसका हम यहाँ पर नाम क्या कर लेंगे, उसको स्मॉल कर लेंगे, ठीक है, यू एंटर करिएगा। क्या इशू है इसको। भाई काम खराब हो गया यहाँ पर, यू मेरे को स्मॉल रखना है, इसने कैपिटल बनाकर दे दिया मेरे को। यही वही मसला है। नहीं भाई, ये प्रोजेक्ट क्या कहते हैं, गलत बन गया हमारे से। इसको मैं काम करता हूँ कि रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ जरा। तो भाई यहाँ पर देखिए, हमने करा क्या है, अपना मैंने क्या करा था, एक नया प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास जो डीबी कॉन्टेक्ट की क्लास है ना भाई, उसका हमने क्या कर दिया था, पहले अपना यूजर का यू कैपिटल कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे पास पहले इस वाली लाइन में क्या आ रहा था, एरर आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, हमारे पास किसी भी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं है। अब आप लोगों ने करना क्या है, कि आपके पास ये जो यूजर वाली क्लास है ना, आप क्या करेंगे, इसको अपने डीबी कॉन्टेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए भाई, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके अपने ये जो बिल्डर वाला आपके पास क्या है, आपका ये ऑब्जेक्ट है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट के पास जाए, उसको बोल देंगे भाई आप एक काम ही करो, हमारे पास जो ये बिल्डर है ना भाई, ठीक है, बिल्डर क्या करेगा, हमारे को डॉट एप क्या कर देगा, हमारी अप्लाई कर देगा हमारी कॉन्फ़िगरेशंस को, ठीक है। अब ये अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमारे पास हमारा एक मेथड है जो कि क्या करेगा, हमारी यूजर वाली क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो क्या कर देगा, हमारी बिल्डर क्या कहते हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट में लेकर आएगा, और उसको क्या कर देगा, हमारे डेटाबेस के अंदर भेज देगा। लेकिन अब यहाँ पर भी सारी की सारी बात की कि भाई हमारे पास जो ये अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपने आप काम नहीं करेगी, बल्कि क्या करता है, हमारे से हमारे का एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट मांगता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा, मैं बोल दूंगा न्यू। और न्यू करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट का यहाँ पर खुद से नाम डिफाइन कर देंगे। नाम भाई आप यहाँ पर कुछ भी रखवा लो, जैसे कि यहाँ पे मैं नाम का रखवा लूंगा यूजर, CONFIGURATION, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। ये फिलहाल भाई हमारे पास हमारा सिंपल सा एक क्या है, ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर ये बात आपको मालूम है भाई, ऑब्जेक्ट जब भी बनता है उसकी कोई ना कोई क्लास भी होती है, लेकिन ये जो यूजर कॉन्फ़िगरेशन नाम का ऑब्जेक्ट है, इस नाम की कोई भी क्लास हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी वजह से आपके पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको एरर दिख रहा है। अब इस एरर का आप लोगों ने करना क्या है, आप क्या करेंगे, इस एरर पर जरा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, आपको इस तरीके से एक बल्ब नजर आएगा, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए भाई, आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा जनरेट क्लास के नाम से एक बटन। आप क्या कर देंगे, इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे, तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की एक क्लास इस तरीके से बन जाएगी। अब क्लास के अंदर जो भाई इसका हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंटरनल, आप क्या कर लेंगे, इसको यहाँ से आके पब्लिक करवा देंगे, ठीक है। अब पब्लिक करने के बाद यहाँ पर भी देखिएगा, हमारे से वो बोलते हैं भाई ये क्या है, हमारे पास हमारा एक क्लास बनी है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, हमारे को इनहेरिट कर रहा है हमारी एक इंटरफेस को। और इंटरफेस क्या बोलते हैं भाई, आप क्या करो, मेरे को अपना ऑब्जेक्ट बताओ। अब बेसिकली ये हमारे पास हमारे मॉडल की बात कर रहा है भाई, आप क्या करो, मेरे को मेरा मॉडल बता दो। तो भाई मेरे मॉडल का नाम क्या रखा हुआ है,
यूजर नाम है, ठीक है। जो आप लोगों ने अपना मॉडल बनाया हुआ होगा ना यूजर नाम का, वही क्या करोगे आप यहाँ पर आकर कॉल करोगे। लेकिन उसके बावजूद भाई देखिए हमारे पास अभी भी यहाँ पर एरर नहीं जा रहा। एरर जाने की वजह क्या है कि आप इस पर अगर होवर करें तो भाई ये बेसिकली हमारे पास एक इंटरफेस है, और इंटरफेस में भाई हमारे पास क्या है, बहुत सारे मेथड हमारे पास मौजूद होते हैं जिनकी हमारे पास बॉडी डिफाइन नहीं हो पाती है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस वाले इंटरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक बटन मिलेगा। इस तरीके से आप क्या कर दोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इम्प्लीमेंट इंटरफेस। आपने बस करना क्या है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी वो इस तरीके से हमारे पास डिफाइन होकर आ जाएंगी। जब ये काम हो जाए, बस आपने आखिरी काम ये करना है कि यहाँ से आगे जो लिखा हुआ है ना आपके पास ये थ्रो लाइन, आप क्या कर लेंगे, बस इसको यहाँ से आके रिमूव करवा देगा, ठीक है। जहां तक का भाई हमारे पास क्या हो चुका है, काम हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अपनी माइग्रेशन को रन करवाना है। तो भाई माइग्रेशन को रन करवाने के लिए आपके पास आपका न्यूगेट पैकेज मैनेजर क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। जो कि हमारे पास ओपन कहाँ से होता है ये बात सबको मालूम है। आप लोग क्या करेंगे, टूल्स के अंदर जाएंगे और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपका न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए भाई आपके पास इस तरीके से आपका कंसोल ओपन होकर आ जाएगा। अब माइग्रेशन को ऐड करने के लिए भाई हमारे पास कमांड क्या होती है, एट माइनस माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन का आप क्या कर लेंगे, कोई ना कोई नाम रखवा लेगा, ठीक है। जैसे कि भाई इसको नाम क्या रखवा लेंगे, हमारा माई यूजर, ठीक है भाई। आप इसको कोई और नाम देना चाहें और नाम देने कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पर आपने बस करना क्या है, यहाँ से आकर जस्ट इंटर कर दिएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास आपकी जो भी माइग्रेशन होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, बनना स्टार्ट हो जाएगी। और बनने के बाद माइग्रेशन में कौन कौन से टेबल होने वाले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे टेबल हमारे पास यहाँ पर सामने आ जाएंगे। थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर माइग्रेशन बनने वाली है हमारी। और जब माइग्रेशन बन जाएगी हमारी तो यहाँ पर हमारे पास देखें इस तरीके से क्या आ जाएगी, एक क्लास यहाँ पर बनकर आ जाएंगी। अब ये माइग्रेशन अकेली नहीं आई है, बल्कि ये क्या कर रही है, हमारे को बहुत सारे टेबल एक साथ लाकर दे रही है। अगर आप इसको नीचे लेकर आते जाओ तो भाई देखिए हमारे पास ये टेबल क्या है, अलग है। आप इसको नीचे लेकर आओगे, आपके पास ये वाला टेबल क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। मतलब यहाँ पर एक टेबल नहीं है, यहाँ पर यूजर, टोकन, रोल्स, सेशन, ईमेल कंफर्मेशन, ये सारे के सारे टेबल इसने हमें क्या कर रहे हैं, खुद से बनाकर दिए। किसने बनाकर दिए, हमारी आइडेंटिटी वाले इसके फोल्डर ने, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, आपने क्या, आपकी माइग्रेशन तैयार है। माइग्रेशन तैयार होने के बाद आप क्या करेंगे, उसको डेटाबेस के अंदर भेज देंगे। तो भाई डेटाबेस में भेजने के लिए अगेन आप क्या करेंगे, अपना न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन करें, और यहां से आके आपके पास डेटाबेस क्या होती है हमारे पास, कमांड बताएं। डेटाबेस, DATA डेटा, BASE डेटाबेस माइनस अपडेट, ये कमांड चलाओगे। डेटाबेस की स्पेलिंग अब सही है, ठीक है भाई। तो डेटाबेस अपडेट ये क्या कर दोगे, जब से कमांड चलाओगे तो भाई आपकी जो भी डेटाबेस होगी ना वो क्या हो जाएगी, आपके एसक्यूएल सर्वर में चली जाएगी। लेकिन डेटाबेस में लेकर जाने के लिए हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग तो है ही नहीं, कि भाई हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग होगी तभी तो हम अपने माइग्रेशन को अपनी डेटाबेस के अंदर भेजेंगे। लेकिन भाई आप एक बात नोट करिएगा कि कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास हमारी किस फाइल में मौजूद होती है, हमारी ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में मौजूद होती है। अगर आप अपनी ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल ओपन करके चेक करें तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या करा हुआ, आइडेंटिटी ने हमारे को हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग पहले से बनाकर दी हुई है। मेरे को यहाँ पर कोई कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मेरे को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। बस चेंजेस क्या करनी है, आपके पास आपके सर्वर का नाम क्या लिखा हुआ रहा है, लोकल डीबी लिखा हुआ रहा है। भाई आप क्या करेंगे, बस यहाँ से आके इसको हटाएंगे, और आपका जो करंट सर्वर का नाम है, ठीक है, मैंने आपको चेक करना बताया हुआ है। अगर किसी को नाम याद नहीं है, चेक करने में परेशानी है, तो भाई वो क्या लगा दे, यहाँ पर सिंपल सा डॉट लगा दे। डॉट लगाने से भी क्या हो जाएगा, आपके पास आपका सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। और जो डेटाबेस बनने जाएगी उस डेटाबेस का नाम क्या होगा, हमारे पास न्यू आइडेंटिटी, ठीक है। इसी डेटाबेस को हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो खैर कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है, बस मैंने अपने सर्वर का नाम चेंज करा है। अब यहां से आके आप क्या करेंगे, अपनी डेटाबेस अपडेट की कमांड को एंटर करवा दें। कुछ हुआ है, डेटा अपडेट डेटाबेस होता है भाई, उल्टी कमांड चलवा रहे हो मेरे से। क्या हुआ भाई यहाँ पर, अपडेट माइनस डेटाबेस, ठीक है भाई। तो भाई हमारे पास कमांड क्या है, अपडेट माइनस डेटाबेस। कमांड सही लिखिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा भाई, आपके पास आपका जितना भी टेबल होगा वो आपके डेटाबेस में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें भाई, डेटाबेस में जब हम उसको भेज रहे हैं तो भाई वो क्या बोल रहा है, आपके कनेक्शन को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। वजह क्या है, ये बात आप सबको मालूम है कि भाई हमारे पास यहाँ पर जब भी हम अपने एसक्यूएल को क्या करवाते हैं, कनेक्ट करवाते हैं, भाई हमारे को यहाँ पर क्या करना होता है, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट के ऊपर चेक लगाना पड़ता है। और ये काम हम लोगों ने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन नहीं करा हुआ है। आप चेक करें, क्या यहाँ पर मैंने अपना ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, जी अंबर आप जरा जाएं बाहर। तो भाई आपने करना क्या है, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर थोड़ी सी चेंजेस और ये करें कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप लोग अपना टर्मिनेटर लगा देंगे, और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, हमारा TRUS
TED, ट्रस्टेड। मैं क्या बोल दूंगा, सर्वर। और सर्टिफिकेट स्पेलिंग बताना जरा। सी, हाँ बताओ ना जाइलो, बता दो। CERTIFICAT, ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू क्या कर लोगे उसको, ट्रू कर लोगे। भाई जब तक ये वाला काम नहीं कर लेते भाई आपके पास आपका काम मैं बता दूं नहीं होने वाला, बहुत बड़े मसले आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। ये लाजमी करना, और उसको क्या लगा दोगे, ट्रू लगा दोगे, ठीक है। अब जब वो ट्रू हो गया तो भाई आप एक काम ही करो कि यहां से आके अपनी कमांड को क्या कर दो, अगेन रन कर दो। आपकी दफा आपके पास कोई भी मसला नहीं आएगा आपकी डेटाबेस के अंदर, आपकी माइग्रेशन। स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमारी। कहाँ पर बोल रहे हो टर्मिनेटर। भाई एक मिनट देना जरा मेरे को, मैं इसको चेक कर लूँ, हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक आ गई थोड़ी सी। ट्रस्टेड नहीं आएगा, ट्रस्ट आएगा। आई थिंक ऐसे ही होगा। चलाते हैं इसको। तो खैर भाई देखिए हमारे पास क्या हो गई, हमारी माइग्रेशन क्या हो गई, डेटाबेस में चली गई, ठीक है। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी हमारे साथ, ट्रस्टेड नहीं था वो, हमारे पास क्या था, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। ये आपने क्या कर लिया, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में लगा दिया, और कनेक्शन स्ट्रिंग में लगाने के बाद अपडेट माइनस डेटाबेस की कमांड क्या कर दोगे, रन कर दोगे, आपके पास आपकी डेटाबेस में क्या हो जाएगा, एक टेबल क्रिएट होगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं हमारे डेटाबेस को रिफ्रेश करने के बाद कि यहाँ पर मेरे पास कोई डेटाबेस आई है क्या। और डेटाबेस का नाम क्या होना चाहिए हमारे पास, न्यू आइडेंटिटी नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर डेटाबेस शो नहीं हो पा रही, आप क्या करेंगे, अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे इसको क्या करवा लिएगा, रिफ्रेश करवा लिएगा, ठीक है भाई। जैसे आप उसको रिफ्रेश कर देंगे तो जो जो डेटाबेस आपके पास नहीं आ रही होगी पहले आपके पास वापस तरीके से शो हो जाएगी। आप क्या करो, यहाँ से आगे तरह इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के साथ यहाँ पर भाई आपके पास क्या आता है, टेबल्स आते हैं। अगर आप टेबल्स को ओपन करो तो यहाँ पर देखिए भाई इसने हमारे को कोई एक टेबल बनाकर नहीं दिया होगा, बल्कि हमारे पास काफी सारे इसमें क्या हो रहेंगे, हमारे टेबल्स आ रहे होंगे। थोड़ा सा वेट करें, टेबल ज्यादा है इसी वजह से वो एक्सपेंड करने में टाइम ले रहा है हमारा। तो यहाँ पर देखें भाई इसने हमें क्या क्या करके दिया है, हमारा माइग्रेशन का बनाकर दिया है, रोल बनाकर दिया है, ठीक है। ASP.NET रोल बनाकर दिया है, क्लेम्स, ठीक है, लॉगिन यूजर्स, यूजर रोल, डॉट नेट रोल, टोकन्स, लेजर। ये सारे के सारे क्या करे इसने हमारे को, हमारी माइग्रेशन ने आइडेंटिटी ने बनाकर दी है, जिसमें से मैंने कोई भी काम खुद से नहीं करा है। अब इसके अंदर भाई हमारे पास एक टेबल है, किस नाम से, ASP.NET यूजर्स नाम का, यानी कि जो मैं अपने लॉगिन फॉर्म करूंगा, यानी कि रजिस्टर फॉर्म के अंदर इंसर्ट करूंगा, वो सारा का सारा डेटा हमारे पास इस वाले टेबल में आकर गिरने वाला है। तो एक काम ये करते हैं कि अपने इस वाले टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट 100 रो को सिलेक्ट करवा लेंगे। तो यहाँ पर कोई मसला हुआ है मेरे ख्याल से, कनेक्शन हमने इसको स्टॉप करवा दिया था। कनेक्शन को दोबारा कनेक्ट करवाएं इसको। ठीक है भाई वो कनेक्ट हो गया हमारे पास अगेन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट 100 रो को सिलेक्ट करवा लेंगे यहाँ पर। क्या हो गया इसको अचानक से। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर SDK, अभी तो सही चल रहा था, इसको भैया बंद करो, पता नहीं क्या हो रहा है बार बार आज। हम्म। इसका नेट से कोई ताल्लुक नहीं। मैं बातें बातें नहीं करो, खामोशी से बैठ जाओ। न्यू आइडेंटिटी आ गई हमारे पास, ठीक है, उसमें टेबल आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा टेबल यहाँ पर रन होकर आ गया, ठीक है। मेरा सर्वर बंद हो गया था इसी वजह से आपको इशू कर रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास कुछ कॉलम्स यहाँ पर बने बनाए हैं, ठीक है। यूजर नेम, नॉर्मलाइज नेम, ईमेल, नॉर्मलाइज ईमेल, ईमेल कंफर्म, पासवर्ड हैश,
ये सारे के सारे कॉलम भाई हमारे पास क्या है, हमारे प्री डिफाइन है। इसके अंदर जब डेटा आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, अपने आप आएगा। मेरे को यहाँ पर कोई भी काम खुद से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है, डेटाबेस रेडी है, हमारे पास माइग्रेशन भी बनी हुई है, सब काम हुए हुआ है। बस आपने करना क्या है, करना ये है, आपको शायद याद होगा कि भाई हमारे को अपनी क्या करनी होती है, रजिस्टर और जो लॉगिन वाला बटन होता है उसको पार्शल करवाना पड़ता है हमारे नेव बार के अंदर, ठीक है। ये काम तो सबको याद है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यूज के अंदर जाएंगे, और व्यूज में जाने के बाद मिल जाएगा मेरे को मेरा शेड नाम का फोल्डर। इसमें से क्या मिल जाएगी मेरे को, लेआउट वाली फाइल, ठीक है। तो आप क्या करें, जरा अपने लेआउट वाली फाइल को यहाँ से आके ओपन करवा लें। अब ओपन करवाने के बाद देखिएगा भाई हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट वाला डिव है, इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओगे और हमारे पास लेस देन का साइन लगा दोगे। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, हमारा पार्शियल नाम का एक क्या होता है, PARTIL, पार्शियल नाम का हमारे पास क्या होता है, एक डिव होता है, जो कि भाई हमारे पास हमारा सेल्फ क्लोजिंग डिव है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर लेंगे, अपना पार्शियल का एक क्या कर देंगे, नेम प्रोवाइड कर देंगे। और पार्शियल नेम क्या है हमारे पास, अंडर स्कोर लॉगिन पार्शियल। आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आकर सेम पास करिएगा, अंडर स्कोर LOGIN लॉगिन, PARTIL पार्शियल, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब मसला ये कि भाई देखिए, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर भी दूं, भाई पार्शियल का जो बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास हमारे पेजेस यहाँ पर शो नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह क्या है, हमारे को अपनी program.cs वाली फाइल के अंदर कुछ मिडिल्सवेयर को इम्प्लीमेंट करना होता है। याद है ना आपको, ये वाला काम हम लोगों ने लास्ट टाइम करा भी था। तो मिडिलवेयर का नाम क्या था भाई हमारे पास, ऐप के पास जाओ, डॉट, उसमें क्या निकालो हमारा, मैप रेजर पेजेस को यहाँ पर क्या करवा दो, इंप्लीमेंट कर दो। जब तक ये काम नहीं कर लेते आपके पास आपके जो रेजर पेजेस बने हुए होंगे, रजिस्टर वाले, लॉगिन वाले, वो आपके पास यहाँ पे शो नहीं होने वाले। अब आपने करना क्या है कि यहाँ से आके अपने प्रोजेक्ट को रन करवाओ। तो खैर भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट रन होकर आ गया, ठीक है। और जो हम लोगों ने पार्सल लगाया था, पार्सल की वजह से हमारे पास यहाँ पर हमारा रजिस्टर वाला बटन भी आ रहा है, हमारे पास हमारा लॉगिन वाला बटन भी आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा रजिस्टर फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ से आके अपनी जरा ईमेल डालते हैं। ईमेल मैंने यहाँ पर डाल दी, ठीक है। अब जो पासवर्ड है भाई देखिए, यहाँ पर पासवर्ड में क्या लगाया हुआ है, उसने हमारे को बहुत सारी एक्सेप्शन लगा कर दी हुई। किसी के पास भी स्क्रीन नहीं आ रही, एक मिनट रुकिए, मैं अपना वाईफाई चेंज करूँ। हम्म। आ रही स्क्रीन सबके पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई मैंने क्या करा, अपनी ईमेल यहाँ पर डाल दी मैंने। ईमेल के बाद हम क्या करेंगे, अपना पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है। अब याद रखिए, देखें भाई जो पासवर्ड है आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि भाई इसके अंदर हम क्या कर देंगे, अपना एट द रेट, और एट द रेट के बाद हम क्या करेंगे, अपना यूजर का यू में क्या करूंगा, कैपिटल रखवाऊंगा, ठीक है। यूजर 1 2 3 हमारा पासवर्ड हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं बोल दूंगा @, यूजर 1 2 3। आपका पासवर्ड और आपका कंफर्म पासवर्ड दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से आके उसको रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपके पास आपका जो भी डेटा होगा वो आपकी डेटाबेस में जाएगा, और आपके पास यहाँ पर आपके इस तरीके से एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका अकाउंट क्या हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। आप बस क्या करवा दो, मेरे को कंफर्मेशन दे दो। आप क्या करेंगे, जब इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो भाई आपके पास आपका जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास रजिस्टर हो जाएगा, आपकी ईमेल कंफर्म हो गई है, ठीक है। अब हमें करना क्या, यहाँ से आगे आप अपना अकाउंट को क्या करो, लॉगिन करवा लो। लॉगिन वाले पेज पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना ईमेल अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल दिएगा। डालने के बाद उसको जैसे ही आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते के साथ देखिए भाई हमारे पास हमारी वेबसाइट क्या हो गई, ये लॉगिन हो गई है। और जिस ईमेल से मैंने लॉगिन करा था, यानी कि जिस ईमेल से उसको मैंने रजिस्टर करा था, वही ईमेल हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। अगर आपने क्या करना हो, इसको मैनेज वगैरह करवाना, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारी क्या आ जाएंगी, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। आपने प्रोफाइल सेव करवानी है, आपने अपनी ईमेल चेंज करनी है, आपने पासवर्ड चेंज करना है, जो काम आपने करना है वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर आपने अपना पर्सनल डेटा को डिलीट करना है, यानी कि अकाउंट डिलीट करना है, या फिर आपने उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो भाई आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी एक फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और डाउनलोड के अंदर उसका टाइप क्या होगी हमारे पास,
जेसन टाइप हो, आप उसको क्या कर लोगे, सेव कर लोगे, और आपके पास आपका डेटा जेसन फॉर्मेट में डाउनलोड भी हो जाएगा। वही डेटा होगा जिस डेटा को आपने क्या करा होगा, अपने पास रजिस्टर वगैरह करवाया हुआ होगा, ठीक है। तो देखिएगा भाई, जिस फाइल को हम लोगों ने डाउनलोड करा था, उस फाइल के अंदर भाई हमारे पास जो चीजें लिखी हुई आ रही है, वो हमारे पास ये चीज है, हमारा यूजर नेम ये डाला था हम लोगों ने, ठीक है। ईमेल हमारी ये आ गई, कंफर्मेशन हमने उसको ट्रू करवाया था, और हमारे पास जो फोन नंबर था, ठीक है, फोन नंबर हमारे पास क्या है, नल है। फोन नंबर कंफर्म नल है, मतलब ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, हमारे डेटाबेस के अंदर से आएंगे। अब एक बात नोट करें कि मैं अगर अपने एसक्यूएल के ऊपर आऊं और यहां से आके अगेन अपनी सारी कमांड को एग्जीक्यूट करूं, तो यहां पर देखें भाई, हमारे पास जो ये आईडी बनकर आई है, ये आईडी हमारे पास कोई 1 2 3 से स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि आइडेंटिटी ने क्या करा है, इसको हमारी एक यूनिक फॉर्मेट को प्रोवाइड करा है। वरना अगर आपको याद हो, एसक्यूएल के अंदर हमेशा आइडेंटिटी 1 of 1, 1 of 2, 1 of 3 इस तरीके से चलती थी, लेकिन यहाँ पर जो आइडेंटिटी का फ्रेमवर्क है, उसने क्या करा है, हमारे को ऑटोमेटिक ये वाली आईडीज जनरेट करके दी है। यूजर नेम क्या आ रहा है हमारे पास, हमारी ईमेल आ रही है, ठीक है, ईमेल हमने ये वाली डाली थी। पासवर्ड हमारे पास क्या है, हमारा हैश फॉर्म में है, यानी कि भाई आप कुछ भी कर लो, आप अपने पासवर्ड को यहाँ पर कभी भी देख नहीं सकते, और कोई भी आपका पासवर्ड यहाँ पर हैक भी नहीं कर सकता। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे क्या करा है, सिंपल सा काम करा है। क्या काम करा है, हम लोगों ने अपने यूजर को रजिस्टर करवाया, अपने यूजर को लॉगिन करवाया। अगर आप क्या करते हो, यहाँ से आके लॉग आउट के बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे, तो जिस अकाउंट से आपने लॉग आउट लॉगिन करा होगा, वो क्या हो जाएगा, आपके पास से लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। और अगेन क्या आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पर आपके रजिस्टर और लॉगिन वाले बटन अगेन यहाँ पर शो हो जाएंगे। इतना तक काम हम लोगों ने करा है, ठीक है। अब अगला काम क्या है कि भाई हमारा जो यूजर है, वो या तो एडमिन होगा, या तो वो क्लाइंट होगा हमारा। अब क्लाइंट जो होता है भाई, वो वेबसाइट के ऊपर जाता है, और हमारे पास जो एडमिन होता है वो हमारे एडमिन पैनल के ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसकी जो कोडिंग वगैरह का काम है, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी मैंने जो काम करवाया आप लोग को, रजिस्ट्रेशन वाला, कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये काम आप लोग कर लें। किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ लो जरा। कोई सवाल है किसी का, भाई यहाँ पे मैंने क्या काम करा है। भाई डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने करा क्या, सिंपल सा, यहाँ पर हम लोग के पास क्या थी, एक यहाँ पर हम लोगों ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन करवाई थी, ठीक है। उसको हमने निकलवाया क्या था, बिल्डर के अंदर जाओ और क्या कर लो, हमारी अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन को निकलवा लो, ठीक है। और जो ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ भाई, ये आप अपना किसी भी नाम से बना लो, आपको ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप उसको बनाओगे ना भाई, नीचे आपके पास जो ये वाली क्लास है ना, ये वाली जो आपके पास नीचे क्लासेस आ रही है, ठीक है, मैं इस क्लास को क्या करता हूँ, खत्म करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब आप उसको क्या करोगे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस तरीके से बनाओगे, तो भाई यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, इस तरीके से एरर आ रहा होगा। आपने क्या करना है, उस एरर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर अपना माउस लेके जाएंगे बल्ब के ऊपर, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास सेकंड में, जनरेट क्लास। इस पे क्लिक करेंगे तो भाई आपके पास आपकी क्लास यहां पर क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। और यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पर आपके टेबल का नाम आएगा, यानी कि आपने जिस नाम से अपने मॉडल को क्रिएट करा हुआ है, आप क्या कर दोगे, अपने मॉडल को यहां पर लगा दोगे। और यहां पर अगेन क्या करोगे, क्लिक करोगे, और इसका जो इंटरफेस के बॉडी वगैरह, ठीक है, आप क्या करवा लोगे, यहां पर उसको इंप्लीमेंट करवा लोगे। जब ये काम हो जाए, बस आखिरी काम ये कर लेना कि यहां से आके इस वाली लाइन को हटा देना, वरना आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। इतना काम करा है बस मैंने अपनी डीबी वाली क्लास के अंदर, और कोई काम नहीं करा मैंने, ठीक है भाई। इसको भाई काम को शुरू कर दो, कोई बातें बातें ना करें, और कोई जाने की जरूरत नहीं है, मैं जरा जा